हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी की किताब के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम और भी करा चुके हैं आपको अदर बुक से। आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए हमारे पास। ये नंबर है हमारे पास, हमारा है 80-29-7200। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आज का नोट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन आप जल्दी से लिखिए, सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। पहला 2.5 सेंटीमीटर साइज की 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए 2.5 सेंटीमीटर कह रहा है ऊंचाई का वस्तु, यानी h1 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अगर अभी तक आप पहले नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर का और कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप फिजिक्स पार्ट 2 लिखा 12th फिजिक्स पार्ट 2, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सब देख लीजिए, समझ लीजिए, तब ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल क्यों कराना है। तो इतना सेंटीमीटर साइज की कोई मोमबत्ती थी, साइज मतलब उसकी ऊंचाई में लिख दिया। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आ से। ये कितना है? 36 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण कह रहा है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि अवतल के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। अब एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, F बराबर R/2। जब कोई भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता हो और फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो ये सूत्र ज्ञात लगा सकते हैं। -36/2 यानी F बराबर हो जाएगा -18 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकस दूरी कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। मोमबत्ती जो है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। तो U बराबर क्या हो गया हमारा? -27 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। पर्दा मतलब जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, उस मतलब प्रतिबिंब की दूरी एक प्रकार से पूछ रहा है, यानी आपसे V पूछ रहा है। V बराबर बताइए, बात समझ आ रही है। पर्दे का मतलब होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो पूछ रहा पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब स्पष्ट दिखे, यानी प्रतिबिंब जहाँ पर बनेगा वो दूरी हमें बताना है। तो देखिए U पता है, V पता है, ये पता है। दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण का सूत्र लगा लीजिए। दर्पण सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा 1/F = 1/V + 1/E। प्लस की माइनस, लेंस के लिए यहाँ पर माइनस होता है और दर्पण के लिए यहाँ पर प्लस होता है। चलिए मान रख दीजिए 1/F। F का वैल्यू कितना है? -18। 1/V हमें नहीं पता है, प्लस 1/U का मान कितना? -27 सेंटीमीटर। -1/18 प्लस 1/27 = 1/V। हमें V का मान निकालना था तो V को हमने यहीं पर रहने दिया, इस -1/27 को पक्षांतर करके इस साइड में ले आए, ठीक है ना। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो 18 × 27 हमने कई बार बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। दोनों का हर का गुणा करके नीचे लिख लीजिए और त्रियक गुणा कर दीजिए, यानी इसका गुणा इसके साथ, तो -27 और प्लस कितना? 18 करने में 18 -27
प्लस 18, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -9 हो जाएगा। -9 ये 18 गुणे 27 इक्वल टू 1/v। 9 दूना 18 यानी -1/54, 27 दूना 54 इक्वल टू 1/v। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसी बुक का क्वेश्चन है। तो v बराबर ही हो गया -54 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की पर बनेगा। ये आप किताब से अपने आंसर मैच करा सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में कुछ और भी कहा जा रहा है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, ठीक है। चलिए इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चित्र बनाकर उसको सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए आगे जो दिया है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं। चलिए देखिए एक चित्र, ऐसे हम लोगों ने कुछ चित्र पढ़ा होगा हाई स्कूल में। जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस से जाता है, जब वस्तु को इधर लेकर आते हैं तो ये इधर चला जाता है, सॉरी। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस के इधर बनता है। यानी वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण की ओर लेकर आते हैं, ये जो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए वो फोकस पर ना बनकर फोकस से इधर की तरफ बनता है। इसका मतलब इसका आंसर लिखेंगे, जैसे जैसे हम वस्तु को यानी मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो पर्दे को हमें क्या करना पड़ेगा, दर्पण से दूर ले जाना पड़ेगा, दूर हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखने वाला आंसर इतना ही लिखना रहेगा। लिख लीजिए जल्दी से। जैसे जैसे मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे, मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे, पर्दे को दर्पण से दूर हटाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। लिस्ट ऑफ क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। चलिए एक बात और बता दें, देखिए यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा और ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉरी जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वहाँ से आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी हम किसी दिन सॉल्व करवाएंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को जब पूरा देखेंगे आप लोग तो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएगा। और जो ये हमको लाइव वाला फीचर ये भी मिल जाएगा, इसके बाद तो लाइव भी हम पढ़ा सकते हैं। अभी लाइव बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.5 सेंटीमीटर साइज का कोई वस्तु है, यानी 4.5 सेंटीमीटर हमने क्या किया, ये चमन लिख दिया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यानी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण कह रहा तो प्लस में रखना पड़ेगा। यू बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई सुई है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो जो वस्तु रखी जाती है उसे यू से डिनोट करते हैं और यू बराबर -12 लिख देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं, आवर्धन पूछ रहे हैं, नियम पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही तो सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ पर मान रखिए 1/f का वैल्यू कितना, 25, 1/v का वैल्यू कितना नहीं पता, और प्लस 1/-12, 1/25 इक्वल टू 1/v और प्लस देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -1/12, 1/25 प्लस 1/12 इक्वल टू कितना, 1/v। इस 1/12 को उठाकर हम इधर ले आए हैं, पक्षांतर करके, तो प्लस में हो गया। कैसे हल करेंगे, 25 और गुणे 12,
और 12 प्लस 25 बराबर 1/v, यानी 27/25 और गुणे कितना 12, सॉरी 27 नहीं 37 हो जाएगा ना, ये 12 और 25 कितना 37 इक्वल टू 1/v। ठीक, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा, शायद क्वेश्चन लिखने में ही कुछ गड़बड़ हुआ हो। हाँ, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर कर लीजिए, शायद हमने लिखने में गलती किया। तो यहाँ पर 15 रहेगा, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो ये हो जाएगा 15 वाला 27 और बटे 15 गुणे 12। ठीक है, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी 3/4 × 5 = 20 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू कितना 20/3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 6.66 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, इन्होंने इसी में आवर्धन भी पूछा है। आवर्धन का सूत्र बताइए, यम बराबर क्या होता है, दर्पण की बात करें तो -v/u होता है। ठीक, मान रखिए माइनस v का वैल्यू कितना 20/3 और u का वैल्यू कितना था -12, माइनस प्लस हो गया। अब इसे हल कर लें तो कितना 20/12 36। एक बात मैं बता दूं, कन्फ्यूजन जो होती है कुछ स्टूडेंट्स को, इसका गुणा इस 3 के साथ होगा कि ऊपर होगा। जब भी इस तरह से होता है तो आपको ये देखना होता है, आपको ये देखना होता कि जैसे a/b/c/d, जब 4 चीज़ें होती हैं, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है। ठीक, ये जब 4 होता है तब, लेकिन जब 3 होता है तो यहाँ पर ये देखना होता कि कौन सा वाला मिसिंग है। मेन बटे का चिन्ह ये है, एक भिन्न है, एक भिन्न ये है। अगर यहाँ बात करें तो एक भिन्न ये था और एक भिन्न ये। अब 12 के बटे में कुछ था ही नहीं, ये भी मिसिंग भिन्न है, तो इसको पूरा करके सोचिए आप। जो मिसिंग वाला रहता है वही आपको फिल करके सोचना होता कौन सा मिसिंग है। अब इसे 1 का गुणा इसके साथ, 12 का गुणा इसके साथ। अब मान लीजिए 20/3/12 लिखते हैं। अब इसको देखने पर ही लग रहा है मिसिंग भिन्न ये है, तो ये 20 ना होकर के 20/1 इसे सोच सकते हैं, तब ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा गुणा। ठीक है ना, तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये 20/36, और जब 20/36 आ गया तो क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते 2 से। 10/18 5/9, तो यम बराबर कितना हो गया 5/9 हो जाएगा। ये हमारा अब आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक चीज़ और भी पूछा है, क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। चलिए उत्तर दर्पण पहले बना लीजिए आप, तभी आप समझ पाएंगे ये चीज़। ठीक, ऐसे अनंत पे रहता है जब, तो कुछ इस प्रकार से होता ना, ये हमारा फोकस है। मैंने चित्र पहले भी बता दिया था। जब अनंत से थोड़ा सा नज़दीक वस्तु को लेकर आते हैं तब ये क्या होता, क्या यहाँ पर बनता है, यहाँ पर, या मतलब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। तब ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए C है, ऐसे अगर लेकर जाएँ तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। यानी जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस, मुख्य फोकस पर बनता है। अनंत से जब नज़दीक लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये ध्रुव की तरफ चलने लगता है, प्रतिबिंब जो होता है ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर दूर ले जाते हैं तो जब दूर लेकर जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब रहेगा वो किधर जाएगा, फोकस की तरफ विस्थापित होगा। जब हम वस्तु को इधर से इधर ला रहे थे तो ये इधर की तरफ आ रहा था, तो अब हम कहेंगे जब वस्तु को दूर ले जाएंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। और जब वस्तु अनंत पर हो जाएगा तो फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए 2 ही क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो में। वीडियो अगर पूरा आप लोग देखेंगे तभी हम आगे पढ़ा पाएंगे, तभी अच्छा भी लगता पढ़ाना। चलिए।